We will read today subject verb agreement, which is also known as syntax. The definition of what does it mean? Subject verb agreement. Subject का verb के साथ agreement मतलब तालमेल. First line is the verb must be in harmony with the subject. In harmony का मतलब होता है मंत्रा. क्या मतलब हुआ कि verb का सब्जेक्ट के साथ एक अच्छा मेल होना चाहिए. That is known as subject verb agreement. पहला रूल है singular verb with singular subject and plural verb with plural subject. Ram reads. In this very sentence, Ram is third person singular in number. So naturally, verb we have used here is singular. They read. They is plural subject. So verb is here used plural. That is read. There are some nouns. We know that we make plural by adding s or es in nouns. But there are some nouns which end with s, but they remain in singular form. वो s से अंत तो होता है उनको, लेकिन वो singular form में होते हैं, plural उनका नहीं होता है. Example: mathematics, physics, statistics. There are some nouns which are used in singular and plural both. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका उपयोग हम लोग सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं. जैसे jury, committee. The jury is unanimous in its decision. jury का मतलब क्या होता है? jury का मतलब होता है a group of judges. That is called jury. तो jury क्या है? कनेक्टिव नाउन है. लेकिन जब ज्यूरी का डिसीजन एक हो, एक ज्यूरी में 4, 5, 6 जजेस होते हैं. ये सारे 6 जजेस मिलकर एक ज्यूरी का निर्माण करते हैं. किसी हियरिंग हो रही है, किसी केस की हियरिंग हो रही है, तो अगर सारे जजेस का डिसीजन एक है कि नहीं, द कल्प्रिट मस्ट बी सेंटेंस टू प्रिजन, तो वहां पे ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. लेकिन अगर 6 मेंबर्स है ज्यूरी में, 6 जजेस हैं और 5 का ओपिनियन सेम है और एक का डिफर हो रहा है, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. यहां देखिए, यहां जैसे ही डिफर कर गया तो डिवाइड के साथ यहां पे देयर का यूज किए, जबकि यूनानिमस था तो सिंगुलर वर्ब यूज किए, यहां इट्स का यूज किए. If the subject of the noun shows fixed distance, time, quantity, then singular verb is used. 40 miles, it is a fixed distance, is a long distance, so is will be used there because 40 miles is a fixed distance. 10 rupees, a fixed amount, was given. 10 rupees is a fixed amount, so that is why singular verb has been used. The next rule: there is a great difference between a number of and the number of. A number of और the number of के बीच में बहुत अंतर होता है. A number of means whereas the number shows definite number, so singular verb is used after the number of and the plural verb is used after a number of. मतलब the number of के बाद plural verb यूज होगा और a number of के बाद singular verb यूज होगा. A number of students have failed in the exam. यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है. अ नंबर के साथ अगर वाक्य का सब्जेक्ट अ नंबर से शुरू हो रहा है
तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, जबकि अगर व्हाट का सब्जेक्ट दी नंबर से शुरू हो रहा है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। एग्जांपल, अ गैंग ऑफ रॉबर्स हैज कम। यहां गैंग जो है यह कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि गैंग का मतलब ही होता है डाकुओं का दल। तो बहुत सारे रॉबर्स मिलकर एक गैंग का निर्माण किए, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे सेकंड एग्जांपल है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। यहां म्यूजिशियंस प्लूरल है, यहां नाउन प्लूरल है, लेकिन यहां पे वर्ब सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि रीजन वही है कि बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलकर एक सिंगल बैंड का निर्माण करते हैं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड विद सिंगुलर वर्ब। If the subject of the sentence is the name of any person, country, then singular verb will be used. Example, the United States of America is a rich country. Second, Arabian Nights is very popular. अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो समझना यहाँ नाइट्स प्लूरल है, लेकिन चूंकि यहाँ एक बुक का नाम है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है इसके साथ। सो अरेबियन नाइट इज ए वेरी पॉपुलर। द नेक्स्ट रूल इज इफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। एनपीएन का मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इन अ सेंटेंस, देन verb will be always singular. मीनिंग देयर वाइज, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉलो करेगा। जैसे शीप आफ्टर शीप इज सेलिंग बाय, मतलब नावों के नाव खेवे जा रहे हैं, यानी बहुत सारे नाव खेवे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अनुसार सिंगुलर वर्ब यूज होगा। दूसरा रूल है नन and any are two such pronouns with which both singular and plural verb are used. Meaning therewise, none और any दो ऐसे pronouns हैं जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। एग्जाम्पल, none of them had या has arrived। ध्यान देने की बात है कि यहां पर देम जो है वो प्लूरल है। नन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई नहीं पहुंचा है भी यूज हो सकता है, हैज भी यूज हो सकता है। अगर मानते हैं कोई कहता है कि राम और श्याम दोनों में से कोई नहीं आया, तो आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी यूज करते हैं। प्लूरल का मतलब कि दोनों नहीं आया, और सिंगुलर का मतलब अगर हम हैज यूज करते हैं तो ना तो राम आया है और ना ही श्याम आया है। Any of those cars is या are to be sold. Any of those cars, उन कारों में से कोई भी, are to be sold मतलब बेचे जाने वाले। तो यहाँ पे अगर none रहेगा, any रहेगा, अगर ये दो प्रोनाउन है, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ बुक ऑफ अकाउंट ऑफ जर्नी। यहां यह ध्यान देना है कि यहां गुलिवर्स ट्रेवल्स है, प्लूरल है ट्रेवल्स, यात्राएं, लेकिन
यह बुक का नाम है, इसीलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा।